साथियों, जैसा कि आप सभी धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में तो जानते ही होंगे। धातुएं कठोर, चमकीली, आघात वर्ग, तन्यक व ऊष्मा के चालक होते हैं। और अगर हम अधातुओं की बात करें तो वे ज़्यादातर इतनी चमकीली नहीं होती, और अगर उन पे थोड़ी भी चोट मारे तो वे चूरा चूरा होके बिखर जाती हैं। धातुएं ऊष्मा चालक हैं, लेकिन अधातुएं जो हैं ऊष्मा चालक नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या धातुएं और अधातुएं विद्युत सुचालक है या कुचालक हैं? इस प्रश्न को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें इसके लिए क्रियाकलाप करनी चाहिए। जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों को अपने साथ रखेंगे। ये विद्यार्थी इस क्रियाकलाप को अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं। मेरी शिक्षकों से यहाँ ये गुजारिश है कि जब वह समूह बनाएं तो समूह इस तरह से बनाएं कि हम विभिन्न बैकग्राउंड और विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को इकट्ठा रखें। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे प्रयोग करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो कुछ भी वो देख पाते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ बच्चे कला में निपुण होते हैं, कुछ चर्चा बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो इनके सारे गुणों को लेते हुए हम बच्चों से ये क्रियाकलाप कराएंगे। जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि वह अपने आसपास से सामान या पदार्थ इकट्ठा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक सर्किट रखा हुआ है। आप चाहें तो विद्यार्थियों को एक दिन पहले कह सकते हैं कि वह अपना सर्किट बना के लाएं। इससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि बच्चे अपनी पिछली कक्षाओं से कितना उन्होंने याद रखा हुआ है। जब बच्चे सर्किट बना के लाएंगे और वह ये क्रियाकलाप करेंगे तो वह इस यंत्र के माध्यम से देखेंगे कि क्या यह पदार्थ विद्युत का सुचालक है या कुचालक। चलिए करके देखते हैं। पहले हमारे सामने ये एक लोहे की कील है। जब आप इस कील को इस यंत्र से छुएंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब दीप्त हो रहा है, और यह करने के पश्चात बच्चे क्या करेंगे, वह अपनी सारणी में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने यहाँ सारणी में लिखा है बल्ब दीप्त होता है या बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो बच्चे यहाँ पर, क्योंकि लोहे की कील में बल्ब दीप्त होता है तो उसके आगे निशान लगा देंगे। अब वह कॉपर की तार के साथ छू के देखेंगे और देखेंगे कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं। और देखिए आप, बल्ब दीप्त हो रहा है, और बल्ब दीप्त हो रहा है तो वह सारणी में इसको फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए अब हम एल्युमिनियम फॉइल से करके देखते हैं। आपने देखा, एल्युमिनियम फॉइल से भी बल्ब दीप्त हुआ, और इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे सामने एक कोयले का टुकड़ा है, इसको करके देखते हैं। बल्ब दीप्त नहीं हुआ तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम गंधक के पाउडर से देखते हैं बल्ब दीप्त होता है या नहीं, और हमने देखा कि बल्ब दीप्त नहीं हुआ, और इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे सामने ये पेंसिल है। आइए इस पेंसिल के लेड पे देखें क्या होता है। देखिए, बल्ब जो है दीप्त हो गया, और हम इसको भी मार्क कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात जो ये है, जितने भी पदार्थ जिनसे बल्ब दीप्त हुआ उनको हम एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि कील, तांबे का तार, एल्युमिनियम फॉयल और पेंसिल का लेड। और जो नहीं हुए उसको हमने दूसरी तरफ रखा, यानी कि गंधक का पाउडर और कोयला। जितने भी पदार्थों ने बल्ब को दीप्त किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पदार्थ जो हैं वह विद्युत के सुचालक हैं, और जिन्होंने नहीं किया वह विद्युत के कुचालक हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, शिक्षक जरूर कक्षा में इस बात की चर्चा करेंगे
कि पेंसिल का लेड जो कि ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक है, लेकिन एक अधातु है। इसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। ये ग्रेफाइट के साथ साथ पेंसिल का लेड में क्ले का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ ये कहना चाहेंगे, शिक्षक जब भी क्रियाकलाप समाप्त होए तो अपने विद्यार्थियों से ज़रूर चर्चा कराएं। जो भी विद्यार्थी इस क्रियाकलाप के दौरान समझते हैं, सीखते हैं, वह अपनी सारणी में लिखें। इसके अलावा विद्यार्थियों से चित्र बनाने को कहा जाए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि ठीक से देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको इस सर्किट को छू के देखने दिया जाए। जैसा कि बाकी बच्चे इस क्रियाकलाप का चित्र बनाएंगे, इन बच्चों को एम्ब्रॉस्ड डायग्राम दिया जाए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रियाकलाप करने के पश्चात अगर हम देखें कि हमारे बच्चों ने क्या सीखा, आखिर विद्यार्थियों ने इस क्रियाकलाप से क्या सीखा। बच्चों ने 2 समूह बनाए। एक वह समूह जो कि विद्युत के सुचालक थे और एक वह समूह जो विद्युत के कुचालक थे। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थी पदार्थों को वर्गित कर पाए। इसके अलावा विद्यार्थियों ने ईमानदारी से जो कुछ देखा वह सारणी में लिख लिया। जब शिक्षक विद्यार्थियों को चर्चा करने का मौका दें तो विद्यार्थी एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने। इसके अलावा जब कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जो पदार्थ हमने जहाँ से उठाया उसे हमें वापस रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद साथियों।